सो हे हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज चुके हैं 12 और आज भी हमने काफ़ी अच्छा ट्रेड किया है। और हमने कैसे ट्रेड किया है, कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। काफ़ी मतलब एक सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो 5 मिनट्स पे अगर आप देखोगे तो ये कल का जो एक पूरा सिंगल लेग है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये है नहीं, मतलब एज सच इंड्यूसमेंट्स या फिर इम्बैलेंसेस जो है वो है नहीं, ठीक है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो हमने यहाँ से यहाँ तक एफ आई बी ली हुई थी, ठीक है। तो ये अपना एक जोन अपना मार्कअप था ये वाला, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया है, हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके इम्बैलेंस जो है वो फाइंड किए हुए हैं। तो सबसे पहला जो इम्बैलेंस था वो यहाँ पर था, एक यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेड कैंडल। तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस था, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई ऐसी एज सच उसको एक मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेक किया था। तो इसलिए हम वेट कर रहे थे कि मार्केट जैसे ही और नीचे जाए तो हम कॉल साइड की पोजीशन बना लेंगे। तो यहाँ पे एक मार्केट ने इंड्यूसमेंट दिया हुआ है, ओके। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है। तो ये जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया, मार्केट ने इंड्यूस किया कि सभी ने मार्केट ने जैसे ही डे लो ब्रेक किया, इंड्यूस किया लोगों को कि पुट साइड पे पोजीशन बना लो। वैसे ही हमने यहाँ पे जैसे ही ये टैप किया, जैसे हमने यहाँ पे जो है वो कॉल साइड की पोजीशन बना ली थी। तो क्यों बनाई थी, तो मैं आपको उसका भी एक लॉजिक बता देता हूँ। मैं सबसे पहले अपना जो एक डे का जो है लॉजिक था वो यही था कि मार्केट ने पहली एक ग्रीन कैंडल काफ़ी बड़ी बनाई है तो हमें उसके साथ ही जाना है, ओके। सो अगर हम ना ये जोन जो है वो मार्क था और ये मैंने ट्रिगर भी लगाया हुआ, नोटिफिकेशन भी सेट किया हुआ था कि मार्केट यहाँ तक आए। लेकिन आप देख सकते हो 925 तक मार्केट वहाँ तक नहीं आ पाया अनफॉर्चुनेटली, बट मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट वहाँ तक आएगा ही। तो इसीलिए मैंने कॉल साइड पे पोजीशन बना ली थी और अपना टारगेट मेरा ये था, ये ब्लू लाइन जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ पर, और अपना 5 पॉइंट्स का एसएल था और 1:8 यहाँ पे अपना आरआर था, ठीक है। तो मैं आपको अगर दिखाऊं कि हमने कैसे उसको कैप्चर किया हुआ है तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमने कैप्चर किया हुआ है ऐसा इस तरीके से। और अगर मैं इसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं तो ये अनमिटिगेटेड एक विक थी जिसका हम हमेशा 50% पे ही एंटर करते हैं। तो ये 50% था इसका विक का। तो हमने यहाँ से कॉल साइड की पोजीशन बना ली थी और वैसे ही हमने 30 पॉइंट जो है वो कैप्चर कर लिए अपने। एंड उसके बाद हमने पुट साइड की भी ट्रेड बनाई थी। तो पुट साइड की ट्रेड हमने कैसे बनाई थी, क्या लॉजिक था, तो पुट साइड का ट्रेड का भी काफ़ी सिंपल सा लॉजिक था। मार्केट जैसे ही यहाँ पे आया 0.5 और 0.6 के लेवल में निफ्टी में, वैसे ही हमने यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन, जैसे ही हमने कॉल साइड की पोजीशन एग्जिट की, उसके बाद हाफ क्वांटिटी में इस साइड पे हमने कॉल साइड की पोजीशन जो है वो बना ली थी, पुट साइड की पोजीशन जो है वो बना ली थी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अपना टारगेट कितना था। और अगर मैं आपको और एक चीज़ दिखाऊँ तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट ने हमारी डायरेक्शन में ही मूव किया है। और आप यहाँ पे भी प्रीमियम देख सकते हो कि प्रीमियम ने इंडेक्स में इसने हाई को ब्रेक किया हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे ऑप्शन के प्रीमियम में मार्केट जहाँ पर है वहाँ पर ही है और मार्केट ज़्यादा मूव नहीं किया हुआ, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये अपना आज का एक हीरो ज़ीरो का भी एक ट्रेड था। तो ये ट्रेड का भी अपने मैं आपको अगर लॉजिक बताऊँ तो ये यहाँ पे भी काफ़ी सिंपल सा लॉजिक था। मेरी एक स्ट्रैटेजी है, उस हिसाब से अगर मैं मतलब ट्रेड करने जाऊँ तो अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे सभी जगह पे मतलब यहाँ पे नीचे कोई एसएल नहीं है। तो ये अपना लास्ट एसएल था, ओके। सो हम वेट कर रहे थे मार्केट में कि हमने सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जो है वो एफ आई बी ड्रॉ की हुई थी, यहाँ से यहाँ तक एफ आई बी ड्रॉ की थी, सॉरी यहाँ से यहाँ तक ऐसी एफ आई बी ड्रॉ की थी। और अपना मार्केट जो है वो यहाँ तक एक्सपेक्टेशन था कि वो आए, ठीक है। यहाँ पे 0.5 0.6 तक मार्केट का एक्सपेक्टेशन था हमारा कि वो मार्केट आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9:30 की जो 5 मिनट्स की ग्रीन कैंडल बनी है उसका जो मार्केट का नीचे वाला जो विक है वो अनमिटिगेटेड था। तो मैंने सोचा कि ये काफ़ी मतलब एक छोटा सा रिस्क लेके हम यहाँ पे प्ले अराउंड कर सकते हैं, जाके अपना जो इनिशियल जो था वो 22% का जो रिस्क था, यानी कि 1.75 रुपीज़ का जो है अपना रिस्क था। और उसके बदले में हमने टारगेट लिया है 55.25, ओके। सो इसका हमने टारगेट कैसे निकाला मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक हमने एफ आई बी को ड्रॉ किया था और जैसे ही मार्केट ने फुल फोर्स में, अगर अब मैं 1 मिनट की कैंडल दिखाऊँ आपको, तो मार्केट ने जैसे ही फुल फोर्स में सभी को ब्रेक करते गया तो अपना इनिशियली टारगेट जो था वो अपना ये सबसे पहले तो 1 था,
ठीक है, 1.618, देन 2.618 था, फिर 3.618 था। बट मार्केट ने जैसे ही मुझे यहाँ पर एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल दिखी, वैसे ही मैंने इस पोजीशन को एग्जिट कर लिया है। बाकी मैं अगर आपको बैंक निफ्टी का भी दिखाऊँ तो बैंक निफ्टी का भी अपना सेम ही काइंड ऑफ अ प्लान था, लेकिन बैंक निफ्टी में इतना मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा ही, क्योंकि मार्केट जो है वो कई बार 45 लाइक साइकोलॉजिकल नंबर के यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। और जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी, अगर आप मेरी कल की वीडियो भी देखोगे तो उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट को, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ पे नीचे तक आए, ठीक है। सो आज आई थिंक मार्केट यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में अभी जाएगा या फिर क्या कर सकता है। तो मैं आपको अगर ये भी बैंक निफ्टी का भी अगर समझाऊँ तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा जो है वो काफ़ी अच्छी खासी जो है रेड कैंडल बनी हुई थी, ठीक है। अगर आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट 134 पॉइंट्स की है, और उसके बाद भी अगर छोटी छोटी रेड कैंडल्स है तो 150 पॉइंट्स की है। तो अगर इतनी बड़ी ग्रीन रेड कैंडल जो है अगर वो बनती है तो हम उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे 0.5 0.6 के लेवल पे भी आया था, और मार्केट ने डायरेक्टली 43,500 का भी लेवल को है वो ब्रेकआउट कर दिया था, ठीक है। सो इस हिसाब से अगर आप देखने जाए तो ये अपना यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि यहाँ पे 915 की कैंडल पे मार्केट ने इस पे अगर ग्रीन कैंडल बना देता तो हम यहाँ पे रिस्क लेते और यहाँ अपना एसएल काफ़ी ज़्यादा छोटा, यानी कि यहीं पर ही हो सकता था, ओके। सो लेकिन मार्केट ने वैसा नहीं किया है, मार्केट ने उसको डायरेक्टली ब्रेक किया है। तो यहाँ पे हम फ्लिप एंट्री मॉड्यूल का जो है वो यूज़ कर सकते थे, और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि मार्केट ने इसको कैसे रिस्पेक्ट किया हुआ है, और ये अपना जो है वो ट्रिपल कंफर्मेशन एज ऑलवेज होता है। तो मैं आपको पहला कंफर्मेशन अगर बताऊँ तो मार्केट ने 43,500 की लेवल को ब्रेक किया हुआ था। सेकेंड इज अपना फ्लिप जोन, जो कि ये वाला था, मैंने मार्क किया हुआ है ये वाला फ्लिप जोन, और तीसरा था 0.5 और 0.6 के लेवल। तो ये तीन जो है अपने कंफर्मेशंस थे डाउनसाइड के लिए। तो यहाँ पर भी हम रिस्क ले सकते थे इस तरीके से, और अपना 150 पॉइंट्स का जो है वो यूजुअली टारगेट होता है, यानी कि ऑप्शन के प्रीमियम में 70 पॉइंट्स, और यहाँ पे फिर भी अगर आप 10 पॉइंट का भी एसएल लगा देते तो भी आपको अच्छा खासा मूव कैप्चर होता। बट अनफॉर्चुनेटली मैं कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि मैं फिन निफ्टी पे फोकस कर रहा था तब, ठीक है। जो ये वाला जो है एक ट्रेड था यहाँ पे मैं फोकस कर रहा था, इसलिए मैं वहाँ पे कॉल साइड पुट साइड पे पोजीशन नहीं बना पाया अनफॉर्चुनेटली। बट बस आज के लिए इतना ही। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वॉलेटाइल ही डे आप कह सकते हो, क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखोगे रेड कैंडल्स बने, देन अगेन मार्केट ने इंड्यूस किया पुट्स लेने के लिए, फिर उनके एसएल हंट आउट किए, एंड देन अगेन मार्केट नीचे आके अभी लो को मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है, अगेन डे लो को। तो आई थिंक मार्केट थोड़ा बहुत अगेन ऊपर आएगा, रेट्रेस लेगा और नीचे भी जा सकता है अगर 0.5 0.6 की लेवल को जो है वो रिस्पेक्ट की तो जो वैसे भी आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लाइक फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस के यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो मार्केट आई थिंक एक छोटा सा यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करे कि मार्केट में सभी लोग आ जाए, और वैसे ही मार्केट धड़ाम से अगेन से नीचे आ सकता है इस जोन तक। मेरी एक्सपेक्टेशन है इससे नीचे भी और जा सकता है। बाकी आई एम डन फॉर द डे, मैं उतना ही। आज जो है हमने निफ्टी का जो है वो सीपी लिया हुआ था, और फिन निफ्टी का जो है वो हमारा हीरो जीरो ट्रेड था, जो कि मैंने काफ़ी मतलब छोटी क्वांटिटी यानी कि एक ही लॉट में एग्जीक्यूट किया हुआ था इसे एंड काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे हमारे आए थे। तो मैं एक स्ट्रेटजी चेकआउट कर रहा हूँ, तो अगर वो ऐसा ही होता रहा तो हम इसमें भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और 600% रिटर्न एक बड़ी क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऐसे ही काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।